नाज़रीने जंगल टाइम रेडियो, आप सबको सलाम। पिछले 3 दिनों से जंगल की वादी में जबरदस्त बर्फानी तूफान चल रहा है। बादशाह शेर ने सब जानवरों को हदायत दी है कि जब तक तूफान रुक नहीं जाता घर से बाहर ना निकले। उधर जंगल के बड़े देवदार के दरख्त पर नीला गलहरी अपने घर के अंदर बैठा कांप रहा था। उसकी बीवी परिणत लकड़ियां चोले में डाल रही थी। परिणत बोली, अच्छा हुआ नीला, तुमने सर्दी आने से पहले बहुत सारा खाना जमा कर लिया था, वरना आज हम क्या करते। नीला ने लंबी सांस ली। परी, मैंने कुछ इजाफी मेवे और गरियां दरिया के पास पुराने खोखले तने में छुपा रखी थी। वो हंगामी जखीरा है, अगर अभी जाकर ना लाया तो वो बर्फ में दब जाएंगे या कोई उन्हें ले जाएगा। फिर सर्दी खत्म होने तक हम वो ना निकाल पाएंगे। परिणत परेशान हो गई। नीला, अभी रेडियो पर खबर सुनी नहीं? तूफान बहुत खतरनाक है। हमारे पास अभी काफी खाना है, तुम सुबह तक रुक जाओ। पीछे से दोनों नन्हे बच्चे बोले, बाबा जान मत जाओ, हमें डर लग रहा है, हमें खाना नहीं आप चाहिए। नीला ने नरमी से बच्चों के सर सहलाए। मुझे जाना होगा प्यारो, अगर आगे कई दिन तूफान रहा तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। परी, तुम बच्चों का ख्याल रखना। बच्चे रोते रहे और परी की आंखों में भी नमी आ गई। नीला सर्द हवा में कांपते हुए बाहर निकला। नीला अभी थोड़ा ही आगे गया था कि उसे रास्ते में एक छोटा सा हिरन जख्मी हालत में मिला। नीला ने पूछा, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? हिरन बोला, मेरा पांव फिसल कर पत्थर से लग गया, घर तक नहीं जा पा रहा। दिल चाह रहा था कि नीला रुककर उसकी मदद करे, मगर बर्फ बहुत तेजी से गिर रही थी। उसने अपना मफलर उतारा, हिरन के पांव पर बांधा और कहा, मैं अभी वापस आकर तुम्हें घर छोड़ूंगा, हिम्मत करो छोटे भाई। इतना कहकर वो आगे चल पड़ा। ऊपर बैठा सिरमई कव्वा ये सब देख रहा था। वो बोला, ये नीला तो किसी खुफिया खजाने की तरफ जा रहा है, मुझे पीछे लगकर देखना होगा। और वो हवा में उड़ता हुआ नीला के पीछे लग गया। उधर घर के अंदर परी नेट बच्चों के लिए गर्म दूध बना रही थी कि अचानक एक बड़ी बर्फ की तह छत पर गिरी। जोर का धड़ाम हुआ और छत घोंसले समेत टूट कर गिर गई। बच्चे चीखे, अम्मी अम्मी बाहर निकलो। परी नेट जल्दी जल्दी तीनों को बाहर निकाल लाई। पीछे उनका घर मुकम्मल टूट गया। तारों से गुजरती बर्फ उनके जिस्मों में चब रही थी। परिनेट ने आसमान की तरफ देखा। ऐ खुदा, अब मैं बच्चों को कहां ले जाऊं? उस वक्त उसे पास ही पुरानी चुड़िया चांदी खाला का मकान याद आया। वो फौरन बच्चों को लेकर वहां पहुंच गई। चांदी खाला ने दरवाजा खोलते ही परी और बच्चों को अंदर ले लिया, मगर अंदर आकर परी को दुख हुआ कि खाला के घर की छत का आधा हिस्सा भी टूटा हुआ था। चांदी खाला बोली, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो बेटी, लेकिन मैं एक महफूज जगह जानती हूं जहां गर्मी भी है और छत भी। तुम बच्चों को लेकर फौरन वहीं चली जाओ। जब तूफान कम होगा मैं भी वहीं आ जाऊंगी। परी नट ने खाला का शुक्रिया अदा किया। वो बच्चों को लिए इस खुफिया जगह की तरफ रवाना हो गई। आखिरकार नीला दरिया के पास उस पुराने तने तक जा पहुंचा। बहुत सी बर्फ जमा थी, मगर वो मेवादार पटारी निकालने में कामयाब हो गया। वापसी के लिए मुड़ा तो कव्वा झट से नीचे आ उतरा। कव्वे ने शक्ल बनाकर कहा, वाह नीला, ये पटारी तो बड़ी भारी है, तुम लादू तक कैसे पहुंचोगे? मैं और हिरन उसका ख्याल रख लेंगे, तुम बस बच्चों को ढूंढो। नीला को शक तो हुआ, मगर परी और बच्चों का ख्याल भारी था। उन्होंने पटारी वहीं छोड़ दी। कुआ ने पटारी उठाई और चोरी छुपे उड़ गया। कुआ पटारी लेकर चांदी खाला के घर के पास से गुजरा। खाला ने उसे देखते ही रोक लिया। कौवे, ये पटारी कहां ले जा रहे हो? कौवे ने झूठ बोलकर कहा, बस मेरा अपना जमा किया हुआ खाना है। मगर खाला ने भांप लिया कि वो झूठ बोल रहा है। खाला ने उसे चाल में फंसाया। मैंने भी एक जगह खाना छुपा रखा है, मगर मैं बहुत कमजोर हूं। क्या तुम मेरे लिए वो लाओगे? बदले में मैं तुम्हें आधा दे दूंगी। कौवा लालच में आ गया।
पटारी वही छोड़कर गलत समत में रवाना हो गया। खाला मुस्कुराकर बोली, ये पटारी अब परी और बच्चों के काम आएगी। इसी दौरान एक सब्ज तोता नीला को बेहोश हालत में बर्फ पर गिरा हुआ देखकर उसके पास आया। नीला को होश दिलाया। नीला ने जो ही आंख खुली, तोता बोला, उठो भाई, मैं चांदी खाला की तरफ से आया हूं। उन्होंने सब सच जान लिया है। आओ, परी और बच्चे मिल जाएंगे। नीला का दिल फिर से धड़कने लगा। वो तोते के साथ उड़ लार्वा नमा महफूज गार में परी, बच्चे, चांदी खाला और वो पिटारी सब मौजूद थे। नीला अंदर आते ही परी और बच्चों को गले लगाकर रोने लगा। चांदी खाला ने पूरी बात समझा दी। सबने मिलकर खाना खाया। बाहर तूफान बहता रहा, मगर अंदर एक छोटा सा घर मोहब्बत की गर्मी से भरा हुआ था। चंद दिन बाद तूफान थम गया, मगर नीला और परी ने सीख लिया, असल दौलत घर वालों का साथ है और लालच हमेशा नुकसान देता है, लेकिन भलाई हमें हर तबाही से बचा लेती है।